एवरीवन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल्स। अब हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में बात करने वाले हैं कि कॉन्टिन्यूटी कैसे डिफाइन करते हैं। लास्ट टाइम हमने लिमिट किया था और लिमिट में पढ़ा था कि भैया लिमिट एक यूनिक लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एक पॉइंट पे। मतलब तुम अगर अलग अलग रास्ते से भी जाते हो भैया, लेकिन लिमिट में तो एलएचएल आरएचएल भी होते हैं भैया। मतलब लास्ट की वीडियो नहीं देख के मैंने बताया था इसमें नहीं होता एलएचएल आरएचएल, इसमें कोई भी रास्ते से जाओ एक पॉइंट पे, क्योंकि भैया अब हम आ गए हायर वेरिएबल्स में, मतलब हायर डायमेंशंस में आ गए। अब हम क्योंकि हम हायर डायमेंशंस में आ गए हैं, 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में आ गए हैं, तो भैया अब हमारे पास सिर्फ लेफ्ट राइट डायरेक्शन नहीं बची है, अब हमारे पास और भी डायरेक्शंस आ गई। जैसे मान लो कोई भी एक सरफेस, अगर इस सरफेस पे तुम्हें इस पॉइंट पे पहुंचना है, क्या सिर्फ लेफ्ट राइट की रह गई है डायरेक्शन? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। ये भी हो सकती है डायरेक्शन, सीधी भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन। इसका मीनिंग ये हुआ सर कि यहां पे किसी भी डायरेक्शन में से आओ, मतलब किसी भी पाथ के अलोंग आओ, वैल्यू हमेशा क्या मिलनी चाहिए? सेम मिलनी चाहिए। सो लिमिट शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट। ये मैंने लास्ट टाइम बताया था। जिसको भी कंफ्यूजन है भैया वो लास्ट वीडियो चेक कर सकता है, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी है, तुम इसमें देख सकते हो। आज मैं बात करने वाला कंटिन्यूटी के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम तक ना हमने पता क्या किया था, हम चेक करते थे लिमिट किसी भी पाथ के अकॉर्डिंग। अगर पाथ इंडिपेंडेंट आती थी हम बात खत्म कर देते थे कि भैया पाथ इंडिपेंडेंट है, एक पॉइंट पे किसी भी पाथ में आ जाओ, आंसर हमेशा यही आ रहा है, सेम आ रहा आंसर, सेम आता था तो हम कहते थे लिमिट एग्जिस्ट। लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज हो गया। मान लो हमारे पास कोई डोमेन है डी हमारे पास डोमेन है कहां से? R2 से। R2 क्यों भैया? 2 वेरिएबल लेके चल रहे हैं एक्स और वाई, ठीक है, तो 2 डायमेंशनल हमारे पास लगेगा। ठीक है भैया, बढ़िया। हमने वहां से एक पॉइंट चूज कर लिया, इस पॉइंट पर हमें देखनी है कि कंटिन्यूटी होगी या नहीं होगी, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। सो कंटिन्यूटी की कंडीशन का सबसे पहला, तो पहले नहीं देखते थे लिमिट में, ऐसा कुछ नहीं होता था। जो फर्स्ट चीज दे रहा हूं, फंक्शन शुड बी डिफाइंड एट दैट पॉइंट। पिछले में तो लेना ही देना है, कुछ नहीं था उसमें। फंक्शन डिफाइन हो चाहे ना हो, हमें तो भैया पाथ के अलोंग देखनी है। किसी भी पाथ के अलोंग जाओ, क्या वहां पे सेम रास्ते पे पहुंच रहे हैं? अब वहां पे घर है कि नहीं, हमें क्या लेना देना? रास्ते से, मतलब किसी भी रास्ते से आ जाओ, एक ही जगह पे पहुंचनी चाहिए। वो जगह पे घर मिला नहीं मिला कोई लेना देना नहीं। वैसे यहां पे लिमिट में क्या था कि किसी भी पाथ से आ जाओ, पाथ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। वो वैल्यू वहां पे हो या ना हो, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो चाहे ना हो। लास्ट लिमिट तक तो हम ऐसे करते थे, लेकिन कंटिन्यूटी में ऐसा नहीं होगा। फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे डिफाइन होनी चाहिए। अगर नहीं डिफाइन होगी तो क्या होगा भैया? अगर नहीं डिफाइन होगी तो भैया वो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, उसमें ब्रेक आ जाएगा। ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा? ब्रेक आ जाएगा। यहां पे ब्रेक तो आना नहीं है। कंटिन्यूटी का मतलब होता है बिना पेन उठाए अगर एक कर्व को ड्रॉ कर दो, दैट इज कंटिन्यूअस कर्व। ठीक है भैया। उसके बाद यहां पे लिमिट इस फंक्शन की क्या करनी चाहिए? एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो कि ऑब्वियस सी बात है, लिमिट तो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो कंटिन्यूटी आएगी। ठीक है, मतलब भैया किसी भी रास्ते से जाएं, किसी भी रास्ते से जाएं, वहां पे सेम ही वैल्यू हमें मिलनी चाहिए और उस पॉइंट पे भी वही वैल्यू मिलनी चाहिए। मतलब फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। बढ़िया। लास्ट चीज भैया, ये दोनों क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल। फंक्शन डिफाइन हो गया उस पॉइंट पे, तुमने लिमिट से, मतलब लिमिट एग्जिस्ट करा ली। अब लिमिट एग्जिस्ट करने पे कुछ फाइनाइट नंबर आ रहा होगा, वो नंबर उस फंक्शन की उस वैल्यू पे जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी, इस पॉइंट पे जो भी फंक्शन की वैल्यू आ रही होगी, वो इस लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हुई सेटिस्फाई, जैसा मैं यहां पे कुछ दिखाने वाला हूं, अगर ये तीनों कंडीशन हुई भैया सेटिस्फाई, तो हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। अब किस पॉइंट पे निकालना है वो बस पॉइंट देखना है। जैसे एक काम करते हैं यार भैया, कंफ्यूज हो गए, एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है? एग्जांपल कुछ ऐसा दिख रहा होगा तुम्हें, ऐसा। सबसे पहला, क्या फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? और हमें चेक क्या करनी है? 1 1 पे 1 1। क्या फंक्शन की वैल्यू दिखाई दे रही है 1 1 पे? हाँ भैया दिखाई दे रही है। कितनी है? 0। चलो, पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन, नॉट डिफाइन नहीं आया। ठीक है। दूसरी चीज, क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है? लेट्स सी, एक्स वाई अप्रोचेस टू 0 0 और फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। सॉरी, मैंने 0 0 लिख लिया, यहां पे 1 1 आना चाहिए, 1 1। ठीक है, 1 1 पे चेक करना चाह रहे हैं। 1 1 डालोगे तो यार हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर प्लस 1 विच इज 2। बढ़िया भैया, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन तीसरी कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाई कि एक्स वाई अप्रोचेस टू 1 1 फंक्शन एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू f11। नहीं आया इक्वल। इसका मतलब भैया पहली 2 कंडीशन फुलफिल हो गई, लेकिन उसके इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मीनिंग क्या है? इट इज नॉट कंटिन्यूअस।
इट इज नॉट कंटिन्यूअस एट 1 1। तो बढ़िया, मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं तुम्हें। तो भैया ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे मिलने वाले, मुश्किल रहेगा क्वेश्चन, इजी तो है यार। तो कंटिन्यूटी नॉट कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो भैया मेन हमारा काम वो लास्ट लेक्चर वाला ही रहने वाला, हमें मेन तो लिमिट चेक करनी है, लिमिट आनी चाहिए। तो एक और क्वेश्चन लिखता हूं मैं तुम्हारे सामने। मान लो यहां पे है एफ एक्स वाई, जो कि ऐसा कुछ डिफाइन है, एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो, वेयर एक्स वाई 0 0 सॉरी नॉट जीरो, एक्स वाई जीरो का वैल्यू कुछ ऐसी दे रखी है। बढ़िया भैया बढ़िया। तो पहला हमें क्या काम करना है, पहला हमें काम करना भैया कि इसकी लिमिट चेक करनी है। लिमिट कैसे चेक करें, लिमिट चेक करने के लिए मैंने तुम्हें बताया था इट शुड बी पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ इंडिपेंडेंट। तो भैया पहला पाथ हम चूज करना चाहेंगे अलोंग y इज इक्वल टू एम एक्स। आपने कहा था लास्ट लेक्चर में कि किसी भी रास्ते से आओ, तो तुम्हें लग रहा है ना थोड़ी जरूरत पड़ रही है ना लास्ट लेक्चर की, तो भैया उसे देख लेना, ठीक है। किसी भी रास्ते से जाओ तुम्हें लिमिट क्या मिलनी चाहिए, सेम। लेट्स सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी डालते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट, y को रिप्लेस कर दो x से तो सिर्फ x की लिमिट रह जाएगी, तो ये आ जाएगा एम एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस इंटू एक्स स्क्वायर। लेट मी सी ये क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर तो कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, बचेगा m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका मतलब लिमिट हमारे पास क्या आ रही है, लिमिट हमारे पास आ रही है पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट, पाथ डिपेंडेंट। भैया लिमिट हमारे पास कैसी आ रही है, पाथ डिपेंडेंट। भैया हम नहीं मान रहे, नॉट यूनिक भी लिख सकते हो इसको, नॉट यूनिक। हर m के लिए अलग अलग लिमिट आएगी, हर m के लिए अलग अलग लिमिट आएगी। बढ़िया भैया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक काम करते हैं, एक और पाथ के लिए चूज करते हैं। मैंने तुम्हें पहले बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी लास्ट लेक्चर में देखने की, इन दोनों को इक्वल रख दो। तो अगर भैया आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर रखोगे तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा वाई। यहां पर रख के देखो एक्स को इक्वल टू वाई इस क्वेश्चन में, तो आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस y को किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, x से। तो भैया आंसर आ रहा है 1/2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर आएगा ना, तो आंसर आ रहा है 1/2। इसका मतलब लिमिट इज नॉट यूनिक, यूनिक तो नहीं आ रही, यूनिक नहीं आ रही भैया, ठीक है। लेकिन क्या फंक्शन की वैल्यू एट 0 0 दी हुई है, हाँ भैया दी हुई है। देखो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, फंक्शन की वैल्यू डिफाइन थी, लिमिट लेकिन एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो थर्ड कंडीशन पे तो जा ही नहीं सकते। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस इट इज नॉट कंटिन्यूअस। बढ़िया, बहुत अच्छे। क्योंकि लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो भैया अगला स्टेप तो हम देखने ही नहीं वाले। तो ऐसे देखने भैया, तुम्हें चेक करने, तो लिमिट आनी चाहिए। मतलब लास्ट का लेक्चर ही भैया घुमा फिरा गया ना, बस इस बार एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया कि भैया फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करनी चाहिए और वो लिमिट के ही इक्वल आनी चाहिए। एक काम करता है, मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन बना लेते हैं। ये सेम से ही क्वेश्चन बनने वाले हैं इसमें सारे, कुछ भी उठा लो। वाई एक्स वाई क्यूब एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6, ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी कराया था, सेम क्वेश्चन उठा लिया मैंने। यहां पे 0, एक्स वाई 0 नॉट इक्वल टू 0 पे ये वाली वैल्यू है, और एक्स वाई 0 पे 0 0 पे ये वैल्यू है। पहली कंडीशन तो भैया यहीं से फुलफिल हो गई कि फंक्शन की वैल्यू एट 0 0 एग्जिस्ट कर रही है, जो कि 0 है। 0 0 पे 0 दी हुई है। बहुत बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे। अब लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट लेकिन किस पाथ के अलोंग करें। भैया आपने सिखाया था शॉर्ट ट्रिक, एक्स स्क्वायर को रखो इक्वल टू वाई की पावर 6, तो एक्स की क्या आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा वाई की पावर 3। तो इसको चेक कर लो, डाल दो क्वेश्चन में। तो लिमिट x को y क्यूब डालना, तो इस बार y पे लिमिट रह जाएगी, बचेगा क्या, ऊपर आ जाएगा भैया y की पावर 6, x की y की पावर 3, y की पावर 3। नीचे बन जाएगा भैया y की पावर 6 प्लस y की पावर 6, जो कि हो जाएगा 1/2 अगेन। अरे y की पावर 6 अपॉन में 2y की पावर 6, y की पावर 6 से y की पावर 6 कैंसिल होगा, 1/2 बच जाएगा। भैया हम नहीं मान रहे, हम एक और बार चेक करना चाहेंगे किस पाथ के अलोंग करें। एक काम करो तुम y इक्वल टू mx डाल दो, y इक्वल टू mx। आंसर क्या आना चाहिए, सेम। लेट्स सी आता है कि नहीं, आ गया तो अच्छी बात है। y को किससे रिप्लेस कर दो, mx से, तो ये बच जाएगा mx स्क्वायर। लेट मी सी, कुछ गलती कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं, m क्यूब x की पावर 4, हाँ 4 आ जाएगी बेटे, x क्यूब यहां से आएगा और एक x पहले से भी पड़ा हुआ, अपॉन में आ जाएगा x स्क्वायर प्लस m की पावर 6 y की पावर सॉरी m की पावर 6 x की पावर 6। x का स्क्वायर कॉमन लोगे, x का स्क्वायर कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 m क्यूब x की पावर 2 बच जाएगी, और नीचे बच जाएगा 1 प्लस m की पावर 6 x की पावर 4। लिमिट को पुट करोगे, यहां भी 0 यहां भी 0, ऊपर 0 आ जाएगा, मतलब आंसर आ गया 0। तो लिमिट इज नॉट यूनिक। अगेन लिमिट नॉट
यूनिक, लिमिट इज नॉट यूनिक। भैया फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी लेकिन लिमिट यूनिक नहीं आई, जिसके कारण भैया थोड़ा सा गपला हो चुका है। गपला होने का मीनिंग भैया यहां पे हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होने वाला है। तो बढ़िया, अच्छी बात है, ना हो हमें क्या लेना देना, हमें तो आंसर मिल गया फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, बढ़िया सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन। कई सारी वीडियोस में, तुम यूट्यूब की भी वीडियोस में इसको देखोगे क्वेश्चन को और तुम्हें मिल जाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि इतना स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये वाला। 3xy x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे c, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है x y नॉट इक्वल टू 0, x नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0 और ये x y 0 0, ठीक है भैया। तो यहां पे ये कह रहे हैं कॉन्टिन्यूअस है, इज कॉन्टिन्यूअस। एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन मैं बनाता हूं, इसको बनाता हूं। इफ कॉन्टिन्यूअस, if f is continuous then find c। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो c की वैल्यू फाइंड आउट करो। भैया पता कैसे चलेगा फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, है ना। तो पहले भैया हमें यहां पे लिमिट चेक करनी पड़ेगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, y की जगह mx डाल लें तो ये आ जाएगा 3x mx अपॉन में रूट में x स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर। क्या रह जाएगा यहां पे रह जाएगा भैया एक x स्क्वायर कॉमन आएगा तो x बाहर आएगा तो बचेगा 3x m अपॉन रूट में 1 प्लस m स्क्वायर। भैया अगर तुम इसमें x की वैल्यू 0 डालोगे तो 0 ही आ जाएगा। तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये कैसे लिखा, मैंने x स्क्वायर को कॉमन लिया तो x स्क्वायर कॉमन लोगे, रूट में से बाहर x ही आता है, x से x कट हो गया तो आंसर आया 0। एक काम करते हैं, अभी हम मानेंगे नहीं, हम एक और वैल्यू पुट करके देखना चाहेंगे, y इक्वल टू x, ये वाली वैल्यू को पुट करके देख लो। तो 3x, y की जगह भी x ही डाल दो, रूट में x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 2x। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 3x स्क्वायर रूट 2x, एक x से x कट जाएगा, x को 0 अप्रोच कराओगे तो आंसर आ गया 0। मतलब लिमिट सेम आ रही है तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कंडीशन होती है लिमिट x y approaches to 0 0, f of x y is equal to f of 0 0। ये वैल्यू भैया हमारे पास कितनी आ रही है 0 और इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है c, तो c की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए 0। अगर c की वैल्यू 0 आ गई तो भैया हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा और नहीं आई तो नहीं कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो पहले हमने लिमिट को चेक किया, मुझे ना यहाँ पे ये कहना चाहिए था इफ लिमिट एग्जिस्ट, इफ लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर देना, अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी कॉन्टिन्यूअस तो ऑब्वियसली अभी बता पाएंगे कि c की वैल्यू 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। इफ लिमिट एग्जिस्ट देन फाइंड c फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर लेना, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो c की वो वैल्यू बतानी है जिसपे फंक्शन क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा भैया इसमें मॉडिफाई कर लेना यार क्वेश्चन को, मेरे से गलती हो गई क्योंकि बनाने में लगता है थोड़ा टाइम और एट द मोमेंट बनाना चाहो तो यही होता है। फिर मेरे ख्याल से फिर भी तुम्हें थोड़ा सा मजा आया होगा और इजी लगी होंगी यार चीजें, मुश्किल तो नहीं थी। क्या वही चीजें बार बार लास्ट लेक्चर को एक और बार रिपीट करा मैंने, है ना, ऐसे ही लग रहा होगा, बट ठीक है। ये चीजें भी सीखनी जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास आने वाला है पार्शियल डेरिवेटिव, क्योंकि डायरेक्ट डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं जा पाएंगे टू वेरिएबल्स की। पहले पार्शियल डेरिवेटिव, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, फिर आगे चलेंगे चेन रूल क्या होता है टू वेरिएबल्स में, फिर आगे जकोबियन और ढेर सारी चीजें, ठीक है। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, ढेर सारी मेहनत तो उससे भी ज्यादा करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।